दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने आपको कम वरदान दिए हैं और दूसरों को आपसे अधिक? अगर आप भी अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करके दुखी हो जाते हैं, तो यह कहानी आपके लिए ही है। एक समय की बात है, एक कौवा पेड़ पर अकेला बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक संत विराजमान थे। अचानक कौवे का एक आंसू संत पर गिरा, जिससे उनका ध्यान उस पर गया। संत ने पूछा, मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बेहद निराश हूं, क्योंकि मेरा काला रंग है। लोग मेरे रंग को अशुभ मानते हैं, मुझे घृणा से देखते हैं और कोई भी मुझे अपनाता नहीं है। ऐसे जीवन में तो मृत्यु भी बेहतर लगती है। संत की हृदय स्पर्शी दया से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, उदासी छोड़ो, बताओ तुम वास्तव में क्या चाहोगे। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकता हूं। कौवे ने उत्तर दिया, हे महात्मा, अगर संभव हो तो मुझे हंस में परिवर्तित कर दो। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर पहले जाकर हंस से पूछ लो कि क्या वह अपने जीवन से संतुष्ट है। मैं तुम्हारा उत्तर जानने का इंतजार करूंगा। कौवा उड़कर हंस के पास पहुंचा और बोला, हंस, तुम कितने मनमोहक हो। तुम्हारा रंग दूध जैसी सफेदी है और लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो? हंस ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। मेरे पास सिर्फ सफेद रंग है, और सफेद का भी क्या अर्थ है? लोग इसे मृत्यु के बाद ही पहनते हैं। मेरे विचार में तोता इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उसके पास प्रकृति के सारे रंगों का अद्भुत संगम है। काश मैं भी तोता होता। यह सुनकर कौवा फिर उड़कर तोते के पास गया और बोला, ओ तोता, तुम कितने रंग बिरंगे और सुंदर हो। लोग तुम्हें बेहद पसंद करते हैं। क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? तोते ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास जो रंग है उनसे भी अधिक सुंदरता मोर के पास है। मेरे विचार में मोर इस संसार की सबसे प्रसन्न चित्त और संतुष्ट चिड़िया है। काश मैं भी मोर होती। यह सुनते ही कौवा तुरंत उड़कर मोर के पास पहुंचा और बोला, हे मोर, तुम अत्यंत मनमोहक हो और तुम्हारे पास प्रकृति के हर रंग की छटा बिखरी हुई है। लोग तुम्हें बेहद पसंद करते हैं। तुम निश्चित ही अपने जीवन से संतुष्ट हो। मोर ने कहा, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। मेरी इस आकर्षक सुंदरता के कारण लोग मेरा शिकार करते हैं। मेरे पंख काट दिए जाते हैं ताकि उन्हें सजावट के सामान में बदला जा सके, और मेरी खूबसूरती के चलते मुझे चिड़ियाघर में बंद कर रखा जाता है। इसी कारण मैं अपने जीवन में सच्चा सुख महसूस नहीं कर पाती। यह सुनकर कौवा चौंक गया और उसने मोर से पूछा, तो फिर तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया कौन है? मोर ने उत्तर दिया, मेरे हिसाब से तुम, कौवा, सबसे प्रसन्न चित्त चिड़िया हो, क्योंकि न तो कोई तुम्हारा शिकार करता है, न ही तुम्हें पिंजरे में बंद कर लेता है। तुम बेफिक्र उड़ सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो। तुम्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। काश मैं भी तुम्हारे जैसा होती। यह सुनकर कौवा उड़ पड़ा और संत के पास जाकर बोला, हे महात्मा, अब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मुझे किसी और रूप में बदलने की जरूरत नहीं। मैं जो हूं उसी में ही खुश रहूंगा। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हुए अपने भीतर की अनदेखी खूबियों को भूल जाते हैं। याद रखिए, हर किसी के पास कुछ ना कुछ अद्वितीय है, और अगर हम हमेशा दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो संतोष का अनुभव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासरत रहिए। यदि यह प्रेरणादायक संदेश आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और बच्चों के साथ साझा करें, लाइक करें